स्पेशलाइज्ड टीचर्स, एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्स का इंतजाम करेंगे। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जो स्पेशल एजुकेशन है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, उनके लिए ना सिर्फ हम हिम्मत कार्ड लाने जा रहे हैं, जो लोग बेड रिडन हैं और अब मूवमेंट नहीं कर सकते, उनको वो अपने ख़ानदान पे बोझ ना बने, उसके लिए हुकूमत पंजाब तारीख में पहली मरतबा हिम्मत कार्ड देने जा रही है इंशाअल्लाह ताला, जिसमें उनको एक अच्छी अमाउंट जो है वो 3 महीने की 4 महीने की मिल जाया करेगी। और इसके साथ साथ हम व्हील चेयर्स का भी एक मंसूबा शुरू कर रहे हैं। मुझे इस बात का पता है कि एक व्हील चेयर जैसी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए एक डिफरेंटली एबल्ड शख्स को दर दर रुलना पड़ता है। तो मैं पंजाब की आवाम से ये कहना चाहती हूँ, जहाँ भी कोई डिफरेंटली एबल्ड कोई शख्स है जो व्हील चेयर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो हमें लिखे, हम इंशाअल्लाह ताला उसके घर पे उसको व्हील चेयर पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह जनाब स्पीकर, हम हर पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर माजूर अफराद के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने जा रहे हैं, जिसमें ऑटिज्म सेंटर्स भी शामिल होंगे इंशाल्लाह। और ये मंसूबा मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं जब स्कूल्स में गई, स्कूल्स का मैंने दौरा किया जनाब स्पीकर, तो मुझे एहसास हुआ, मुझे ये बताया गया प्रिंसिपल्स की जानिब से और टीचर्स की जानिब से कि अक्सर बच्चे नाश्ता नहीं करके आते। उसकी वजह यह है कि उनके घरों में इतनी गुर्बत है और वो नाश्ता ना करने की वजह से 11 बजे के करीब स्कूल्स में बेहोश हो जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, मैं बहुत आजिज़ी के साथ ये ऐलान करती हूँ कि पंजाब भर में किंडरगार्टन से लेकर क्लास 5 तक हम फ्री मिल्क, फ्री दूध का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। प्री स्कूल के बच्चे से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे को जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, उसको मुफ्त दूध स्कूल में दिया जाएगा, ताकि उसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है अगर उनमें कोई कमी है तो वो पूरी हो। और जनाब स्पीकर, ये कोई सस्ता मंसूबा नहीं है, ये 27 अरब रुपए का मंसूबा है, लेकिन इससे जो स्टंटेड ग्रोथ है वो भी, उसमें भी बेहतरी आएगी और बच्चों को उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो भी पूरी होंगी। और एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसको मैं साउथ पंजाब से शुरू करने लगी हूँ इंशाअल्लाह ताला। इसको हम लिया, भक्कर और राजनपुर से पायलट करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और जनाब स्पीकर, अब गर्मी की छुट्टियों के बाद जब पहले दिन स्कूल खुलेगा तो हुकूमत पंजाब की जानिब से, आपकी वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से तमाम बच्चों को फ्री दूध मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह मैं शहबाज शरीफ साहब के दौर की, नवाज शरीफ साहब के दौर की लैपटॉप स्कीम को जो बंद कर दी थी, इन्होंने दोबारा शुरू करने जा रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। 10 अरब रुपए की लागत से हम लैपटॉप स्कीम का आगाज कर रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा गूगल इंटरनेशनल हर साल 3 लाख से ज़ायद बच्चों को एसेंशियल डिजिटल स्किल्स की तरबियत देगा हमारे स्कूल्स के अंदर इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, अब तक जो हमारा निज़ाम तालीम है, जिसमें मैट्रिक या आर्ट्स में होता था या साइंस में होता था, पहली बार जनाब स्पीकर मिडिल टेक, मैट्रिक टेक और इंटर टेक प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। स्कूल्स में स्किल डेवलपमेंट के साथ स्पोर्ट्स की फ़रोग में भी मेरा ख़ुसूसी फोकस है। और यहाँ पर स्पोर्ट्स के मिनिस्टर तशरीफ रखते होंगे, फैसल किधर है? जो मेरे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, उनको मेरी तरफ से ये हदायत की गई है, बहुत हैंड्स ऑन पढ़ा लिखा नौजवान है, कि स्पोर्ट्स को सिर्फ सुपरफिशली नहीं करना। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे खेल के मुकाबले होंगे, जिसको हम पंजाब की सतह पर इंशाअल्लाह ताला उसको जो है हम ऑनर भी करेंगे, उसकी प्राइजेस भी रखेंगे, ताकि बच्चों को एक हेल्दी एक्टिविटी मिले। और पंजाब भर के स्कूल में जो हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, उनको हम कम्युनिटी स्पोर्ट्स ग्राउंड में तब्दील करने का मैंने फैसला किया है, जिसमें शाम को उस इलाके की पूरी आबादी उस ग्राउंड को इस्तेमाल करके जो वो अपने उनके शौक है खेल के मैदान में वो पूरा कर सकें। और हर यूनियन काउंसिल की सतह पर स्पीकर साहब, हमने स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बनाने का फैसला किया है और उसके लिए मैंने बजट भी मुख्तस कर दिया है। और इसी तरह जो खेल के मैदान हैं, उनको चिल्ड्रन फ्रेंडली बनाने के लिए भी मैंने हिदायत जारी कर दी हैं। हमने वो जो झूले लगाए जाते थे, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट्स हमने मैंडेटरी कर दिए हैं, ताकि कल को कोई हादसा ना हो, बच्चों की जानें महफूज रहें। और उनको भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। और जो वाइस चांसलर्स हैं,
यूनिवर्सिटीज़ के, उनकी सिलेक्शन का अमल जारी है। और ये भी जनाब स्पीकर, मैं बहुत फ़ख्र के साथ ये बात मुअज़्ज़ज़ ऐवान को बताना चाहती हूँ कि एक भी वाइस चांसलर की तकर्री आउटसाइड मेरिट नहीं की मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए हमने इंटेग्रिटी वाले अफराद, एक्सपर्ट्स की हमने सर्च कमिटीज़ बनाई हैं जो 3-3 नाम हमें दे रहे हैं, और उनको मैं खुद पर्सनली इंटरव्यू कर रही हूँ टू इंश्योर दैट मेरिट इज़ फॉलोड एंड इम्प्लीमेंटेड। किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, मेरा कोई ज़ाती जानने वाला, मेरा कोई ज़ाती रिश्तेदार, मेरे कोई ज़ाती दोस्त अहबाब आज तक जनाब स्पीकर 100 दिनों में मैं किसी की सिफारिश किसी चीज़ में कबूल नहीं की। कोई भी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो मेरी मर्जी से भी नहीं हुई, मैंने अपना राइट भी रिलिंक्विश किया है और मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। और जनाब स्पीकर, 25 अरब से हम पाकिस्तान के, पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स लाने जा रही हूँ मैं, और एक ऐसा प्रोग्राम लाने जा रही हूँ जिसमें गरीब का बच्चा अगर लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, तो उसकी जो फीस है अगर उसके माँ बाप नहीं दे सकते तो वो मरियम नवाज शरीफ देगी इंशाअल्लाह ताला। मैं कौम के, पंजाब के नौजवानों को कहना चाहती हूँ कि अगर आप पढ़ाई में, इफ़ यू आर ए मेरिटोरियस स्टूडेंट, अगर आपका एकेडमिक करियर अच्छा रहा है, प्रॉमिसिंग है, और आपको कहीं दाखिला मिल जाता है आपकी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर, तो आप तालीम से, आला तालीम से सिर्फ इसलिए आप नहीं महरूम रहेंगे क्योंकि आपके वालिदैन के पास आपकी फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। पंजाब हुकूमत आपकी फ़ीस इंशाअल्लाह ताला अदा करेगी। इसी तरह जनाब स्पीकर, एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ, एक हुनरमंद पंजाब के लिए एक स्किल प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ। मैंने वादा किया था कि जो एक तरीक़ाकार चला आ रहा है टेक्निकल ट्रेनिंग का, वो डिसिप्लिन्स अब जिनकी ग्लोबल वर्ल्ड में कहीं अब जगह नहीं रही और नए डिसिप्लिन्स ने उनकी जगह ले ली है, और हम वही पुराने घिसे पिटे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, स्किल्स पढ़ा रहे हैं। तो मैं बड़ी खुशी के साथ इस ऐवान में आज ये बताना चाहती हूँ कि हम मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई मर्चेंडाइजिंग और स्टार्टअप्स की स्किल डेवलपमेंट की प्रोग्राम और तालीम हम शुरू कर चुके हैं। 4000 बच्चे इससे अब फैज़याब हो रहे हैं, और इंशाल्लाह इसको हम हज़ारों में नहीं, इंशाल्लाह ताला इस टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम को पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में हम लाखों की तादाद में लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। और जनाब स्पीकर, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि मैं चंद हफ्ते पहले होली फैमिली हॉस्पिटल, पिंडी का जो होली फैमिली हॉस्पिटल है वो रीवैम्प हो रहा था, तो मैं उसके दौरे पे गई। वहाँ पर जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे, उनकी लंच ब्रेक थी, तो मैं गाड़ी में गुजर रही थी, मैंने गाड़ी रोक ली। मैं उन मजदूरों के अंदर चली गई और मैंने उनसे पूछा कि आपका ताल्लुक किस शहर से है, तो उन्होंने बताया कि तमाम मजदूर, जनाब स्पीकर, तमाम मजदूरों का ताल्लुक राजनपुर से था। और मुझे अफसोस हुआ कि राजनपुर की गुर्बत का ये आलम है कि 20-20 हज़ार की मजदूरी के लिए उनको अपने घरों को छोड़कर पिंडी आना पड़ता है मजदूरी के लिए। और उनका कैंप था वहाँ पर। मैंने उनसे पूछा कि ये खाना आपको इस अस्पताल की जानिब से दिया जा रहा है। उन्होंने, दाल रोटी थी, तंदूर पे रोटी लग रही थी और साथ दाल थी, तो उन्होंने कहा हमें 21,000 रुपया मिलता है, उसमें से 7,000 हम इस दाल रोटी के लिए देते हैं। तो मैंने उसी दिन उनके लिए टेंट्स लगवाए, वो फुटपाथ पे सोते थे। मैंने राजनपुर के उन मजदूरों के लिए टेंट्स लगवाए, उनके लिए मिस्ट फैंस भेजे, उनके लिए बिस्तर भेजे, उनके लिए तकिए भेजे। और आज अल्लाह ताला के फजल से जो मिनिमम वेज है उसको शहबाज शरीफ साहब ने और हमने 37,000 रुपीज़, 37,000 रुपया मिनिमम पर मंथ कर दिया है। और ये सिर्फ ऐलान नहीं है, मैं अपनी गवर्नमेंट के साथ बैठ रही हूँ और हम ऐसा निज़ाम ला रहे हैं जिसमें हर मजदूर को उसकी कम से कम उजरत जो कि 37,000 रुपीज़ है वो उसको पूरी मिले इंशाल्लाह। और राजनपुर के मजदूर, वो बच्चे, मेरी आंखों के सामने वो मनाजिर हटते नहीं हैं, इसलिए मैंने तभी ये तहैया कर लिया था कि जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं उनके लिए भी हम स्किल डेवलपमेंट का और स्कॉलरशिप्स लेकर आ रहे हैं। तो उन मजदूर बच्चों के लिए जो मेहनत मजदूरी करके अपने ख़ानदान का पेट पालते हैं, उनके लिए हम स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें उनको प्रॉपर तालीम और सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें प्लम्बर्स शामिल हैं, नर्सेज शामिल हैं, इलेक्ट्रिशियंस शामिल हैं, टाइल फिक्सर्स शामिल हैं और होटल का इंडस्ट्री शामिल है, ताकि वो स्किल डेवलपमेंट हासिल करके उनके पास सर्टिफिकेट्स हो, ताकि वो कहीं भी जॉब मार्केट में जब जाएं तो उनको आराम से जॉब मार्केट में जगह मिल जाए। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मेरे दिल के सबसे करीब है जनाब स्पीकर, और मेरा ज्यादातर टाइम इस पे सर्फ होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा शोबा है। इसमें मैं जितना डेल्व करती जाऊं उतना ज्यादा ये इसकी जो डेप्थ है वो मुझ पर वाज़ेह हो जाती है। वो है सेहत का शोबा। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि बरसों की नाअहली की वजह से, इनकॉम्पिटेंस
क्रिमिनल नेग्लिजेंस, कंप्लेसेंसी, रिश्वत, ब्राइबरी, करप्शन हमारे सेहत के निज़ाम का भी हिस्सा बन चुकी है। और मैं इस शोबे को रिफॉर्म करना कोई आसान काम नहीं है जनाब स्पीकर, लेकिन मैंने तहैया कर लिया है कि इस जो सेहत का शोबा है, हेल्थ का शोबा है, उसमें इंशाअल्लाह ताला हम रेवोल्यूशन ला कर दिखाएंगे आपको इंशाअल्लाह। और मैंने आते ही पंजाब के तमाम BHUs, पंजाब के तमाम रूरल हेल्थ सेंटर्स, पंजाब के तमाम THQs और पंजाब के तमाम DHQs और टर्शरी हॉस्पिटल्स को मैंने अपग्रेड करने का मंसूबा जो है उस पर काम शुरू कर दिया है। और वो दवाइयाँ जो ये बंद कर चुके थे वो दवाइयाँ हमने दोबारा शुरू की हैं, उसमें मरीजों की तादाद को हमने बढ़ाया है। और उसके साथ साथ जनाब स्पीकर हमने दिल के अमराज की अद्वियात, TB के अमराज की अद्वियात, कैंसर के अमराज की अद्वियात और उसके साथ साथ जो हेपेटाइटिस की अद्वियात हम लोगों के घरों पर डब्बों की में 2-2 महीने का स्टॉक फ्री पहुंचा रहे हैं अल्लाह के फजल से। और उस दिन जनाब स्पीकर मैं आपके सामने एक एनेक्डोट, एक वाकया आपके साथ और ईवान के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम लाहौर में जो मॉडल गलियाँ बनी थी मैं उनको देखने गई तो सांदा के इलाके में जनाब स्पीकर मैं आई वॉकड इनटू अ हाउस, वहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से लोग दरवाजे के पीछे खड़े थे तो मैंने घर का दरवाज़ा खुला देखा, मैंने उसकी वीडियो ट्वीट भी की। ये मॉडल गलियाँ आपकी स्क्रीन पे, पूरे पंजाब की गलियाँ ऐसी छोड़ के जाऊंगी मैं इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर आई होप आपको नजर आ रहा है, मैं चाहूंगी कि आप इसको देखें और मैं ऑपोजिशन को भी चाहूंगी कि जो गलियों को आपने खड्डे बना दिया था जरा देखें काम क्या होता है। तो एक दरवाजे के पीछे एक खातून और उसके बच्चे खड़े थे, अगर वो वीडियो है तो वो भी दिखा दें। तो मैंने उससे पूछा, उस खातून से मैंने पूछा, मुझे कहने लगी कि मेरे जो शौहर हैं वो हार्ट पेशेंट हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा हार्ट पेशेंट है, आप तो बड़ी यंग लगती हैं, तो आपके इसका मतलब है आपके हस्बैंड को यंग एज में हार्ट की तकलीफ हो गई है, दिल की तकलीफ हो गई। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन उन्होंने कहा अपने बच्चे को आवाज़ दी, उसने कहा जाओ जरा अंदर से वो डब्बा लेकर आओ। वो डब्बा लेकर आया, उसके अंदर जनाब स्पीकर में बहुत आजिज़ी से मैं रोई उस दिन जब उस डब्बे में उसके हस्बैंड की दिल की मरीज की दवाई जो थी 2 महीने का स्टॉक उसको फ्री डिलीवर हुआ था अल्लाह के फजल से। उसका 16-17 साल का बेटा उसके साथ खड़ा था। उसने कहा कि पहले मुझे इस बेटे को भेजना पड़ता था क्योंकि मेरा मियाँ अपने काम पे जाता था, मेरा शौहर अपनी रोजी कमाने जाता था, तो ये बेटा लाइन में लग के उसके दिल की अद्वियात लेकर आता था। आज हमें 2 महीने का स्टॉक, 1 पैसा लिए बगैर दिल की तमाम वो दवाइयाँ जो वो यूज करता था उसके घर का दरवाजा खटका कर उसको डिलीवर हुई अल्लाह के फजल से। इसी तरह जनाब स्पीकर मैं बहुत खुशी के साथ, आजिज़ी के साथ आज मुअज़्ज़ज़ ऐवान को और पंजाब के अवाम को ये बताना चाहती हूँ कि कामयाब तरीन मंसूबों में सबसे कामयाब मंसूबा हमारा फील्ड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का है अल्लाह के फजल से, जिसमें चंद हफ्ते में जनाब स्पीकर 12 लाख अफराद का उनकी दहलीज पे मुफ्त इलाज हुआ है अल्लाह के फजल से। अगर आपके पास वो वीडियो है तो दिखा दें प्लीज। और जनाब स्पीकर मैं रिपीट करूंगी कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये कर दूंगी, अल्लाह के फजल से मैं ये करके आई हूं आपके सामने। प्लीज जरा लगा दे वो, ये देखें जनाब स्पीकर, मैं चाहूंगी जरा शोर बंद करें और ये देखें। खैबर पख्तूनख्वा में भी भेजा हमने फील्ड हॉस्पिटल, हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में भी फील्ड हॉस्पिटल बनाओ ताकि पंजाब से ना भेजने पड़े। ये देखिए जनाब स्पीकर, ये लोगों की दहलीज पे जाके उनका इलाज कर रही हैं गाड़ियां माशाल्लाह। और जनाब स्पीकर ये 12 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज कर चुकी है। और मैं आज यहां पर ऐलान करने आई हूं, मैं अपने तमाम MPs पंजाब असेंबली में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 536.9090, 9031.8000, 8507.9000, assembly items and handles. All of this 0% application, if imported by local assemblers or manufacturers of lithium batteries, registered under the Sales Act 1990, subject to quota determination by the Import-Output Coefficient Organization, IOCO. Now I call upon Noor Alam Khan to move his amendment. You have to go back. फ्री लैब टेस्ट हो रहे हैं और यहाँ पर जो है वो Sir, I will not allow this. हो रही है। I will not allow this. Please, you have to go back to your seats. You have to go back to your seats, please. जनाब स्पीकर उनको छोड़ें, उनका काम वक्त जाया करना है, उन्होंने 4 साल जाया किए, ये भी वक्त जाया करेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस मुअज़्ज़ज़
ऐवान के सामने ये ऐलान करती हूँ कि हमने इसके अंदर 500 फील्ड हॉस्पिटल्स और इंक्रीज करने का, मैंने आज 500 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हम इसके अंदर और ऐड करने जा रहे हैं अल्लाह के फजल से। पंजाब के हर शहर में, हर गली में, हर गांव में ये जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, बहुत सारे पंजाब के इलाके ऐसे हैं जहां पे डॉक्टर्स हजरात जाना नहीं चाहते या जाते नहीं हैं, तो मैं आज मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने, ये क्या हो गया तो एहतराम कर लो भाई। Question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think noes have it. Consequently, amendment is rejected. Sorry, नूर आलम साहब, आप इस पे बात करना चाह रहे थे। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये जो मैंने अमेंडमेंट लाई है, आपको पता है कि पाकिस्तान में तो बिजली महंगी है। एक बिजली महंगी, एक लोड शेडिंग, उसके बाद आप सोलर पैनल्स पे और उसके इन्वर्टर्स पे अगर आप ड्यूटी डालेंगे तो आज अगर कोई गरीब बंदा एक शीशा लगाता है, एक सोलर पैनल लगाता है और उससे पंखा चलाता है, आप उससे ये हक छीन रहे हैं। मैं सर खाली मैं पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं, लेकिन मेरी ये ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, आप अगर हर चीज में, पेट्रोलियम में भी आपने वो कर दिया और इन चीजों पे भी कर लेंगे तो ये गरीब लोग कैसे जिंदगी गुजारेंगे? अगर आप सोलर पैनल्स पे जो बिजली गरीब बंदे को, हम कह रहे हैं कि हमने ग्रीन पाकिस्तान चाहिए, हमने क्लाइमेट उसके लिहाज से, आपकी बात वो कह रहे हैं कि नहीं, उस पे नहीं है। अगर ये नहीं होगा तो ये अच्छा होगा इन्वर्टर जो है सर, क्योंकि ये गरीब बंदों के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, फॉर द क्लैरिफिकेशन फॉर द ऑनरेबल मेंबर, बिल्कुल कोई 0% कोई ड्यूटी नहीं है जी। लेट मी बी वेरी क्लियर। मुबीन आरिफ साहब, इस अपनी अमेंडमेंट के बारे में बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ये मेरी जो अमेंडमेंट है सर, ये सर ग्लास ट्यूब्स फॉर ब्लड कलेक्शन और पेट ट्यूब्स फॉर ब्लड कलेक्शन, सर उनकी जो ट्यूब्स हैं सर उनके ऊपर इन्होंने 20% कस्टम्स ड्यूटी सर लगा दी है सर। ये बड़ी ज्यादती है सर। ये मेडिकल इक्विपमेंट है, गरीब आदमी ने भी सर अपने ब्लड सैंपलिंग देने होते हैं, अमीर आदमी ने भी देने होते हैं सर, ये जरूरत है सर। ये 20% कस्टम ड्यूटी सर बड़ी ज्यादा है। जैसे ये पहले असेस हो रही थी ना सर, इसे सर वैसे ही असेस होना चाहिए। बराए मेहरबानी, ये सारे लोग इधर बैठे हैं, इन्होंने भी अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे सर, बीमार कोई भी हो सकता है, लेकिन गरीब आदमी के बर्दाश्त से बाहर होती है सर चीजें। मेहरबानी करें सर, ये मेडिकल वाली चीजों के ऊपर जो है 20% सर कस्टम ड्यूटी ना थोपे सर, बड़ी मेहरबानी सर। The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think noes have it. Consequently, amendment is rejected. Junaid Akbar साहब, now I put amendment as moved. शुक्रिया जी। Junaid Akbar साहब to the House. जी जुनैद साहब, ये आपका क्या amendment किस चीज से related है? शुक्रिया जी। स्पीकर साहब, एक नेशनल टारगेटिंग सेंटर बना रहा है हुकूमत। एक तरफ तो कह रहा है कि हमने अपने खर्चे कंट्रोल करने हैं। बॉक्स ला के मुझे दिखाया जिसमें 2 महीने की उसकी हस्बैंड की फ्री मेडिसिन का स्टॉक था। जनाब स्पीकर, मुझे इन पे तरस आता है। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। काम किया होता है तो टिकटॉक बनती है। खाना खाने की, सोने की, एक्सरसाइज करने की वीडियोस पे टिकटॉक नहीं बनती। और इन्होंने हमें पुलिस के डंडों से मारा, हम इनको अपनी कारकर्दगी से मारेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब स्पीकर, मैं बात कर रही थी कि जो मिसिंग डॉक्टर्स हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स की सहूलत मौजूद नहीं है, मैं स्पेशल इंसेंटिव्स ला रही हूँ उन इलाकों में डॉक्टर्स को भेजने के लिए जहाँ पर डॉक्टर्स की नामौजूदगी की वजह से या डॉक्टर्स की एब्सेंस की वजह से मरीजों को मुश्किलात होती हैं। तो हम वो इंसेंटिव्स ला रहे हैं जो दूर अफ्तादा इलाकों में, दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स के लिए, उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए हम उनको वहाँ पर BHUs, RHCs में भेजने के लिए हम बहुत बड़ा निज़ाम लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर्स की शॉर्टेज नहीं रहेगी। और जनाब स्पीकर, ये भी बहुत बुरी बात है, ये भी बहुत बुरी बात है कि जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो बात बात पर जो है वो स्ट्राइक पे चली जाती है। और कौन सफ़र करता है? पेशेंट सफ़र करते हैं, गरीब पेशेंट सफ़र करते हैं। और जनाब स्पीकर, मैं साहिवाल में आतिश रज़दी का वाक़या हो गया, आग लग गई बच्चों के जो नर्सरी थी वहाँ पर AC में शॉर्ट सर्किट हो गया था और वहाँ पर सफोकेशन से अगले 4 दिन में 13 बच्चों की हलाकत हो गई। वहाँ पे मैं खुद गई, 3 घंटे लगा के मैंने पूरी इंक्वायरी कंडक्ट की, वहाँ की इंतजामिया के खिलाफ एक्शन लिया और YDA हड़ताल पे चली गई। ये मेरी वो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, ये मैं बच्चों के वालिदैन से मिली, एक एविडेंस मैंने कलेक्ट किया और वहाँ पर जब मैंने उनको कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी को हथकड़ी नहीं लगी, लेकिन 13 बच्चों की हलाकत पे जब मैंने एक्शन लिया तो आप देखो कि ये लोग हड़ताल पे चले गए। इसी तरह खानेवाल में एक नर्स ने बच्चों को इंजेक्शन ऐसा लगाया, 3 बच्चों की हलाकत हो गई, मैंने नर्स के खिलाफ एक्शन लिया तो नर्सेज हड़ताल पे चली गई।
तो सबसे पहले मैं जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने कल YDA की हड़ताल खत्म कराई। लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, मेरे दोनों हेल्थ मिनिस्टर्स यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, अगर YDA हो या जो भी हो, किसी ने अवामी खिदमत में, गरीब मरीजों की खिदमत में खलल डाला तो मैं उसके ऊपर आराम से घर नहीं बैठूंगी। मैं किसी ब्लैकमेलिंग में आकर गरीब मरीज सफर करें और मैं चुप करके डर के तमाशा देखती रहूं, ये मैं होने नहीं दूंगी। इंशाल्लाह सख्त एक्शन होगा अगर आइंदा इस तरह की कोई हरकत की तो। और ये है वो माइंडसेट जिसके साथ मैं डील कर रही हूं, जिसके अंदर रहकर ये रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही हूं। और जनाब स्पीकर, हम बहुत ही अच्छा मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं, अपना घर, अपनी छत, अपना घर, उसमें पंजाब के जो रूरल एरियाज हैं या पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर कोई गरीब ऐसा है जिसके पास अपनी जमीन का टुकड़ा है, चाहे वो 1 मरला हो, 2 मरले हो, 3 मरले हो, अगर उसके पास जमीन है और उसके पास घर बनाने के पैसे नहीं है तो पंजाब हुकूमत 15 लाख तक का जो कर्जा है उसको देगी ताकि वो अपना घर बना ले। और ये अपना घर, ये स्कीम जो है ये है 2 बेडरूम्स, 1 फैमिली रूम, 1 किचन, 1 बाथरूम, और ये हम शुरू कर रहे हैं। और ये जो घर आपको नजर आ रहे हैं, घर भी बना के देंगे, जमीन भी हमारी होगी, घर भी हम बना के देंगे। और दूसरा मंसूबा ये है कि अगर आपके पास जमीन का टुकड़ा है तो पंजाब हुकूमत आपको 15 लाख रुपए तक का कर्ज देगी, जिसकी महाना के सिर्फ 10,000 रुपया होगी। 12 साल में आपको वो कर्जा वापस करना होगा और उस पर कोई सूद नहीं है। उसका जो सूद का हिस्सा है वो पंजाब हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। 0 सूद पे आपको ये कर्जा मिलेगा इंशाल्लाह। 10 साल की इंस्टॉलमेंट है, जिसको मैंने कहा कि 10-12 हज़ार से ज्यादा वो मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होनी चाहिए ताकि गरीब की जेब पर बोझ न पड़े। तो जनाब स्पीकर, ये 50 लाख घर जैसा झूठा लारा नहीं है, ये असली घर है जो हम लोगों को देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह अब मॉनसून आने वाला है, बारिशों का मौसम आने वाला है। अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में खैर रखे। हमने पहले होता ये था जब पानी आ जाता था तो उसके बाद हुकूमत एक्शन में आती थी। मैं उस दिन 3 घंटे PDMA में जाकर बैठी, मैंने उनके साथ जो फ्लड का कंटिजेंसी प्लान है, इमरजेंसी प्लान है, मैंने उनके साथ बैठ के बनाया। और आपने देखा होगा जनाब स्पीकर कि लाहौर ने, क्योंकि लाहौर की सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है, तो वासा लाहौर ने 19 क्रिटिकल साइट्स पे अपने रिलीफ कैंप्स जो है वो सेटअप किए हैं और वहां पर हेल्पलाइन भी हमने बना दी है क्रिटिकल साइट्स के ऊपर। उसके अलावा पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स की एडमिनिस्ट्रेशन को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन गई है कि तमाम नालों की, नहरों की, ड्रेन्स की सफाई कराएं ताकि सड़कों पे पानी जो खड़ा होने का इस्तेमाल कम से कम रहे। और उसके साथ जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं जहाँ पे हिस्टोरिकली फ्लड आता है, ये देखिए, ये रिलीफ कैंप्स आप देख रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पे है रिलीफ कैंप्स, और ये इंशाअल्लाह ताला हम पूरे पंजाब में ये करेंगे। इसके अलावा हमने जो फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फ्लड प्रोन एरियाज हैं, वहाँ के DCs को ये हदायत गई है कि कंटिजेंसी प्लान, इमरजेंसी प्लान तैयार रखें और लोगों को ये बताएं कि खुदा न खास्ता पानी आने की सूरत में हम आपकी जानें, आपके माल मवेशी बचाना चाहते हैं ताकि आपकी जानें भी बचें, आपका जो एक आमदन का जरिया है माल मवेशी वो भी बचें, और वो घर अगर खाली करना पड़े, एरिया को इवैक्यूएट करना पड़े, तो मैं आवाम से कहती हूँ कि हमारा साथ दें ताकि आपका जो जानी और माली नुकसान है वो ना हो। तो ये हम इंशाअल्लाह ताला उसके लिए प्रिपेयर्डनेस का जो लेवल होगा इंशाअल्लाह ताला, वो मेरी पूरी कोशिश है कि उसमें हम उसको फूल प्रूफ बनाएं। उसके अलावा जनाब स्पीकर, जो तमाम पंजाब की मोटरवेज हैं जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बनाई थी, तमाम मोटरवेज के ऊपर हम रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला।